जय हिंद। आप सभी को। मन थोड़ा परेशान है, दुखी है देश की वर्तमान स्थिति को देखकर। जिस तरह का अभी देश में माहौल चल रहा है, किसान आंदोलन हो या झंडे का अपमान किया गया है, जिस तरह से वो कतई उचित नहीं है। अपनी मांग रखना, अपने हक के लिए लड़ना, ये हमारा अधिकार है, मगर हमें अपने हक के लिए उसी हद तक लड़ना चाहिए कि हम किसी पेड़ के फल को पाने के लिए हमें पेड़ की जड़ को ही नहीं काट देना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसी बीच में जो दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। उच्च स्तरीय जांच उसकी होनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी मिले, चाहे वो कोई भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये सरकार का पहल होना चाहिए और सरकार इस तरह की कदम उठाए और करे। जो भी उसमें दोषी है उसे भरपूर सज़ा दी जाए। जिस दिन के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, जिस दौर से हम गुजरे हैं, उस दौर को फिर हम दोहराना चाह रहे हैं, उस इतिहास को फिर हम लाना चाह रहे हैं। तो वो एक समय था जब हम उस समय से निपट गए, आगे निकल गए। और हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो नेता उस समय के थे, सत्य अहिंसा के जो मार्ग पे चले और देश को आज़ाद कराया। और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें इतना कुछ मिला है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। ये देश के लिए कतई उचित नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और इस तरह का हमने कदम उठाया। इसमें सरकार को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए, दोनों लोगों को चाहिए कि आपस में सहमति बनाकर और आराम से बैठकर इस चीज़ को हल कर लेना चाहिए। न कि हमें अपने देश के झंडे का अपमान करना चाहिए, न कि पुलिसकर्मियों पे हमें इतना अत्याचार करना चाहिए। इसमें किसी का फायदा नहीं है। पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, किसान भी उसमें अपनी जान गंवाएं। इसमें किसका फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इस पे ये सरकार का पहल होना चाहिए कि बैठकर दोनों दलों को आपस में बैठकर मिलजुल कर इस मसला को हल करना चाहिए। क्योंकि ये देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था और इस देश की जो भी स्थिति है, जिस मुकाम पर हम आज पहुँचे हैं, वो इतनी आसानी से हम नहीं पहुँचे हैं। बहुत हमें कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा है, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो कोई भी इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस देश की अस्मियता को ठेस पहुँचा रहा है, तो उसे उस तरह का उपाय सरकार को करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसको भुगतान भुगतना पड़े, तब उसे ये लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन के शोर शराबे के बीच कोई आता है और हमारी राजधानी में आके विस्फोट करके चला जाता है। भाग्य साथ दिया, गनीमत अच्छा था, समय ने साथ दिया कि कोई हताहत नहीं हुआ। और धमाका जरूर छोटा है, मगर ये संदेश हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, तब तक दूसरा कोई इस बीच में आके हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हमें कुछ संदेश दे के गया है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसी पे
एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच तो न खाएगा। आज़ादी रोटी नहीं, आज़ादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई तो आज़ादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखा कर उन्हें साथ लगा लेने वाले। इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्ष सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान, भूख की चोट सह पाएगा। आप पड़ी विपद तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। है बड़ी बात आज़ादी का पाना नहीं, है बड़ी बात आज़ादी का पाना नहीं। जुगाना भी बलि एक बार नहीं, उसे पड़ता है फिर दोहराना भी। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता थी, जिसमें हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है उन्होंने कि आज़ादी तो मिल गई मगर हम गौरव कहाँ जुगा पाएंगे, कब तक जुगा पाएंगे, कैसे जुगा पाएंगे। इसके लिए हमें पहल करना चाहिए, इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी इसी तरह आज़ादी जो है बरकरार रहे। हमें जो बलि दी है, कुर्बानी दी है, उसे फिर हमें दोहराना ना पड़े। ये बड़ा सा पैगाम है। तो मैं चाहूँगा, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार भी पहल करे, सरकार भी आपका बात माने, और बढ़िया यह होगा कि बिना क्षति पहुंचाए किसी को हम अपना काम बना लें। फल के चक्कर में पेड़ की डाल ही न काटें, और ये भी ध्यान रखें कि हमारे इस आपस की लड़ाई में दूसरा कोई हमें आके नुकसान पहुंचा जा रहा है, बम फोड़ जा रहा है, धमाका कर जा रहा है। धमाका जरूर छोटा है मगर संदेश बहुत बड़ा है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार को भी और किसान भाई को भी जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, उनमें कुछ शरारती तत्व हैं जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झंडे का जिस तरह से अपमान किया गया और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और पत्थरबाजी हो रही है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, किसान भी मर रहे हैं। इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला है, हिंसा से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। तो महात्मा गांधी का, हमारे देश के नेताओं का यही एक वसूल है और रहेगा कि अहिंसा के साथ साथ शांति बनाएं और अपनी मांग को रखें। अच्छी बात है, हक के लिए लड़े, अच्छी बात है, मगर इसमें किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सरकार आपस में बैठकर सहमति बनाए, आपसी विवाद को ख़त्म करे, और इस जो लड़ाई चल रही है, जो अभी आग लगी हुई है, जो ये ज्वाला धधक रही है, ये शांत हो और हम अपने घर में आराम से रहें, सुख शांति से रहें। देश की जो इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, वो पड़ोसी देशों में बनी रहे, विदेश में बनी रहे, यही हमारी कामना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद। जय हिंद। आप सभी को। मन थोड़ा परेशान है, दुखी है देश की वर्तमान स्थिति को देखकर। जिस तरह का अभी देश में माहौल चल रहा है, किसान आंदोलन हो या झंडे का अपमान किया गया है, जिस तरह से, वो कतई उचित नहीं है। अपनी मांग रखना, अपने हक के लिए लड़ना,
ये हमारा अधिकार है, मगर हमें अपने हक के लिए उसी हद तक लड़ना चाहिए कि हम किसी पेड़ के फल को पाने के लिए हमें पेड़ की जड़ को ही नहीं काट देना चाहिए। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और इसी बीच में जो दिल्ली में अभी बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जांच पड़ताल अभी चल रही है। उच्च स्तरीय जांच उसकी होनी चाहिए। और जो भी इसमें दोषी मिले, चाहे वो कोई भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, कैसा भी हो, तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। ये सरकार का पहल होना चाहिए और सरकार इस तरह की कदम उठाए और करे। जो भी उसमें दोषी है उसे भरपूर सज़ा दी जाए। जिस दिन के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने बहुत कुछ खोया है, जिस दौर से हम गुजरे हैं, उस दौर को फिर हम दोहराना चाह रहे हैं, उस इतिहास को फिर हम लाना चाह रहे हैं। तो वो एक समय था जब हम उस समय से निपट गए, आगे निकल गए। और हमारे जो नौजवान थे, हमारे जो नेता उस समय के थे, सत्य अहिंसा के जो मार्ग पे चले और देश को आज़ाद कराया। और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए हमें इतना कुछ मिला है, उसे हमें खोना नहीं चाहिए। ये देश के लिए कतई उचित नहीं है। ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे लिए कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं और इस तरह का हमने कदम उठाया। इसमें सरकार को भी चाहिए, किसान को भी चाहिए, दोनों लोगों को चाहिए कि आपस में सहमति बनाकर और आराम से बैठकर इस चीज़ को हल कर लेना चाहिए। न कि हमें अपने देश के झंडे का अपमान करना चाहिए, न कि पुलिस कर्मियों पे हमें इतना अत्याचार करना चाहिए। इसमें किसी का फायदा नहीं है। पुलिसकर्मी भी घायल हो गए, सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, किसान भी उसमें अपनी जान गंवाएं। इसमें किसका फ़ायदा है? किसी का फ़ायदा नहीं है। तो इस पे ये सरकार का पहल होना चाहिए कि बैठकर दोनों दलों को आपस में बैठकर मिलजुल कर इस मसला को हल करना चाहिए। क्योंकि ये देश इतनी आसानी से आज़ाद नहीं हुआ था और इस देश की जो भी स्थिति है, जिस मुकाम पर हम आज पहुँचे हैं, वो इतनी आसानी से हम नहीं पहुँचे हैं। बहुत हमें कुछ करना पड़ा है, बहुत कुछ सहना पड़ा है, तब जाके हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो कोई भी इस देश के साथ खिलवाड़ कर रहा है, इस देश की अस्मियता को ठेस पहुँचा रहा है, तो उसे उस तरह का उपाय सरकार को करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो, उसको भुगतान भुगतना पड़े, तब उसे ये लगे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। किसान आंदोलन के शोर शराबे के बीच कोई आता है और हमारे राजधानी में आके विस्फोट करके चला जाता है। भाग्य साथ दिया, गनीमत अच्छा था, समय ने साथ दिया कि कोई हताहत नहीं हुआ। और धमाका जरूर छोटा है, मगर ये संदेश हमारे लिए बहुत बड़ा है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, तब तक दूसरा कोई इस बीच में आके हमें नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, हमें कुछ संदेश दे के गया है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। इसी पे एक रामधारी सिंह दिनकर का कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। आज़ादी तो मिल गई मगर यह गौरव कहाँ जुगाएगा। मर भूखे इसे घबराहट में तू बेच तो न खाएगा। आज़ादी रोटी नहीं, आज़ादी रोटी नहीं, मगर दोनों में कोई बैर नहीं। पर कहीं भूख बेताब हुई
तो आज़ादी की खैर नहीं। हो रहे खड़े आज़ादी को हर ओर दगा देने वाले, पशुओं को रोटी दिखाकर उन्हें साथ लगा लेने वाले, इनके जादू का जोर भला कब तक बुभुक्ष सह सकता है कौन पेट की ज्वाला में पड़कर मनुष्य रह सकता है। झेलेगा यह बलिदान, भूख की चोट सह पाएगा। आप पड़ी विपद तो क्या प्रताप सा घास चबा रह पाएगा। है बड़ी बात आज़ादी का पाना नहीं, है बड़ी बात आज़ादी का पाना नहीं, जुगाना भी बलि एक बार नहीं, उसे पड़ता है फिर दोहराना भी। ये रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई कविता थी, जिसमें हमें बहुत बड़ा संदेश दिया है उन्होंने कि आज़ादी तो मिल गई, मगर हम गौरव कहाँ जुगा पाएंगे, कब तक जुगा पाएंगे, कैसे जुगा पाएंगे। इसके लिए हमें पहल करना चाहिए, इसके लिए हमें कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी इसी तरह आज़ादी जो है बरकरार रहे। हमें जो बलि दी है, कुर्बानी दी है, उसे फिर हमें दोहराना ना पड़े। ये बड़ा सा पैगाम है। तो मैं चाहूँगा, आप हक के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। सरकार भी पहल करे, सरकार भी आपका बात माने, और बढ़िया यह होगा कि बिना क्षति पहुंचाए किसी को हम अपना काम बना लें, फल के चक्कर में पेड़ की डाल ही न काटें। और ये भी ध्यान रखें कि हमारे इस आपस की लड़ाई में दूसरा कोई हमें आके नुकसान पहुंचा जा रहा है, बम फोड़ जा रहा है, धमाका कर जा रहा है। धमाका जरूर छोटा है मगर संदेश बहुत बड़ा है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सरकार को भी और किसान भाई को भी जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, उनमें कुछ शरारती तत्व हैं जो कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। झंडे का जिस तरह से अपमान किया गया और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और पत्थरबाजी हो रही है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर, किसान भी मर रहे हैं। इसमें फ़ायदा किसी का नहीं होने वाला है, हिंसा से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला है, नुकसान ही नुकसान है। तो महात्मा गांधी का, हमारे देश के नेताओं का यही एक वसूल है और रहेगा कि अहिंसा के साथ साथ शांति बनाएं और अपनी मांग को रखें। अच्छी बात है, हक के लिए लड़े, अच्छी बात है, मगर इसमें किसी को भी कोई नुकसान ना हो। सरकार आपस में बैठकर सहमति बनाए, आपसी विवाद को ख़त्म करे और इस जो लड़ाई चल रही है, जो अभी आग लगी हुई है, जो ये ज्वाला धधक रही है, ये शांत हो और हम अपने घर में आराम से रहें, सुख शांति से रहें। देश की जो इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, वो पड़ोसी देशों में बनी रहे, विदेश में बनी रहे, यही हमारी कामना है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। जय हिंद।